औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3M स्टूडियो से आपका मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो ताजिर बरादरी में एक बड़ा नाम है, पुरअसर नाम है और बाएतमाद नाम है। आल कराची जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शफी दाऊद साहब, इनसे हम बात करेंगे। ताजिरों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे और कारोबारी उतार चढ़ाव से चल रहा है आजकल, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आफाक भाई, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह जो 3M माशाल्लाह स्टूडियो है इसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर ग्रुप एसोसिएशन के पूरी जितने हमारे सेक्टर हैं उनकी तरफ से। और मैं आपके लिए दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपके चैनल को बेपनाह तरक्की दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। शिव भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आजकल ज्वेलर्स के जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला है कि जो सोने की कीमतों में होशिरबा इजाफा हो रहा है, तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपए तक का आई थिंक ऐसे ही कुछ रेट चल रहे हैं। तो क्या असरात कारोबार, क्या असरात मुरतब हुए इस पर? देखें, ये जो गोल्ड की सूरत हाल है, अगर हम 3 साल पीछे जाएं तो ये अपना कोविड-19 के बाद जिस तरह मुल्क की, पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की जो अपना सूरत हाल हुई है, इसमें महंगाई का दौर जो बढ़ा है वो पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि सियासी और ये समझे माशी, जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी माशी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान में जो आप ये बात कर रहे हैं, इस टाइम महंगाई का तूफान है और मिसाल के तौर पर अभी आपने बात की गोल्ड की। देखिए, गोल्ड का सेक्टर जो है वो नहायत हसास है और अभी जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर तकरीबन इसे कहते हैं 287 और इसके बाद ये ओपन में तकरीबन 300 तक का आपको डॉलर ये इसे मिल रहा है। तो देखें, डॉलर के बढ़ने के बाद गोल्ड का रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। गोल्ड इस टाइम 242 से लेकर अभी 2,22,000 रुपये का रेट है। 1983 अभी ओपन मार्केट ये जो है बंद हुई है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो जिस तरह की पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर गोल्ड ऊंची उड़ान और उड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी करेंसी पे आवाम का भरोसा नहीं था तो लोग जो है ना गोल्ड की ये जो आप ये समझे बाइंग की तरफ आए। जब लोग अपने गोल्ड की बाइंग की तरफ आए तो गोल्ड का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना था। अच्छा, गोल्ड के रेट बढ़ने से ताजिर बरादरी जो सुनार ज्वेलर्स एसोसिएशन या जो ताजिर गोल्ड का काम लोग कर रहे हैं, उनके माशी प्रॉब्लम कुछ पैदा हुए हैं इस हवाले से, या बिल्कुल अभी बेहतर है, कुछ मसाइल नहीं है सब? देखें, हमारे गोल्ड का काम जो है ना सेक्टर वो सबसे आखिर में आता है। अगर गोल्ड के आप लेने जाएं कारीगर को, अगर आप देखें तो ये समझें कि वो बेचारे गोल्ड की फील्ड छोड़ के कोई बिरयानी, कोई बेचारा ये क्या कहते कपड़े बेच रहा है, कोई अपना इसे कहते रिक्शा चला रहा है। गोल्ड के सेक्टर के लोग जो कारीगर तबका था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जिसके पास बाप दादा को ये अपना ज़माने का गोल्ड था वो तो गोल्ड सेक्टर अभी चल रहा है, बाकी गोल्ड का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने गोल्ड वालों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, कोई उनकी ऐसी इमदाद नहीं करी, क्योंकि वो समझते हैं गोल्ड वाला बहुत कमा रहा है, जबकि हमारा काम सबसे आखिर में आता है। और पाकिस्तान को बने हुए जिस तरह माशाल्लाह 76 साल हो गए, इसमें गोल्ड सेक्टर को कोई तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी कोई मदद नहीं की गई। अच्छा, देखें, ज्वेलर्स एसोसिएशन बहुत सारी हैं, आपने भी माशाल्लाह आल कराची जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन का चेयरमैन है माशाल्लाह। इस हवाले से आप लोग कुछ कर नहीं सकते कि यार आप किससे कोई मुतालबा किया जा सकता है कि जी हमारी जो माशी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, गोल्ड हमारा बिक नहीं रहा और जो हमारी जो हमारा इंडस्ट्री जो है ये बिल्कुल नीचे आ चुकी है? देखिए, सिर्फ गोल्ड का जो सेक्टर नीचे नहीं आया। अगर आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई का दौर बढ़ा है, देखें लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पीने को नहीं है, लोगों के भाई घर में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं है। अच्छा, लोड शेडिंग का दौर है। अब आप ये देखें कि पेट्रोल 19 यानी तकरीबन 20 रुपये तक का पेट्रोल का रेट तकरीबन 3 दिन पहले बढ़ा है। जब पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, तो ये बताएं गोल्ड की खरीदारी पर लोग ये बताएं कैसे आएंगे? लोगों के पास खाने को नहीं है भाई। रोटी 25 रुपये की हो गई है। लोग अपने घर में, जो मैं आजकल देख रहा हूँ, बड़े से बड़े ज्वेलर्स वाला हो गया, कोई मैं समझता हूँ बिल्डर हो गया, वो अपना सुबह फजर की नमाज के बाद घर की रीडिंग चेक करता है, मेरे मीटर की रीडिंग कितनी यूज़ की है मैंने। आप गोल्ड यानी कि मैं समझता हूँ कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन शफी भाई, बात यह है जिस टाइम आप सस्ताई के दौर की बात कर रहे हैं, उस टाइम तनख्वाह 60 रुपये भी थी, 150 रुपये भी थी, 500 रुपये भी थी, लेकिन आज तनख्वाहें 2-2 लाख रुपए भी तो हैं सर। महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है वो भी तो बढ़ी है सर। प्यारे भाई, सब कुछ जो है, लेकिन आप ये समझे करप्शन का दौर देखें, आप ये रोड देखें, आप ये गटर देखें, घर में बंदा जा रहा है उसको हज़ारों टेंशन है। आप अगर मैं समझता हूँ किसी जगह के आप सदूर भी हैं, किसी जगह के आप क्या कहते हैं चेयरमैन भी हैं, लेकिन उसके सर पे हज़ारों मसाइल हैं। अगर इतनी चीज़ें बढ़ी हैं तो उसके साथ मैं समझता हूँ अपना लेबर चार्जेस बढ़ी। इस टाइम बिजली का बिल आम घर का 70 से 80 हज़ार रुपये आ रहा है। अब बताएं, लोग बिजली का बिल भरेंगे, जिस घर का किराया 30,000 रुपये, उस घर का बिजली का बिल 50 से 55,000 रुपये। कारोबारी मजमूई सूरत हाल क्या है
क्या सूरत हाल है कराची की? देखिए, कराची की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची वो हसास शहर हो चुका है कि जिसमें इंसान जब सुबह अपने कारोबार के लिए निकलता है तो उसको पता नहीं होता वो रात को घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। कराची हवाले है स्ट्रीट क्राइम के, कराची हवाले है अपना डाकुओं के। एक चाय के होटल पे लोग अपना बैठे हुए महफूज नहीं है, एक घर के बाहर अपना बैठे हुए महफूज नहीं है। कोई आदमी अपनी फैमिली को लेकर जाए तो उसको पता नहीं है वापसी में उसकी बेगम के हाथ में चूड़ियाँ होंगी, उसका मोबाइल होगा नहीं होगा। कराची जो पहले था 30-40 साल पहले, वो इस टाइम नहीं है। कराची में किसी को ये नहीं पता कि मैं सुबह घर से निकलूँगा रात को उसका जनाजा आएगा या बताएं क्या होगा। लोग मरे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और इसके अलावा लोगों में एतमाद ख़त्म हो चुका है। कराची की सूरत हाल मतलब ऐसी होगी कि अब रहने के काबिल नहीं रहा, आपका मकसद ये? देखिए, 80% लोग जो है ना यहाँ पे बिल्कुल अपना डर के रह रहे हैं। अगर कोई बाहर मुल्क से भी आता है तो उसको पता है जी ये एयरपोर्ट पे आने के बाद अपने पैसे, अपना मोबाइल, अपना लगेज उसको छुपा के लेके जाना है। कराची एयरपोर्ट से लेके आप पूरे शहर में घूम लें, कोई तहफ़्फ़ुज़ का कुछ नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस में भी, इदारों में फोर्सेस की कमी है। हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन डाकू ज़्यादा हैं और फोर्सेस कम है। अच्छा, क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस टाइम यही कहना चाहूँगा कि खुदारा ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची पर रहम किया जाए। ये कराची जो है माशाल्लाह मैं समझता हूँ टैक्स देने वाला शहर है, कराची मोहब्बत करने वाला शहर है। कराची में कोई तासुब नहीं है, हर कौम की, हर ज़ुबान के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। यहाँ पे कोई फ़िरका वारानियत नहीं है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। खुदारा हुकूमत को चाहिए कराची की तरफ से मोहब्बत से देखें, जो ये टैक्स दे रहे हैं उसका असर इन पे आना चाहिए। देखें, इस टाइम IMF ने सख्त शराइत के बाद हुकूमत को जो कर्जा दिया है तो उसकी वजह से डॉलर थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये आएगी, निगर हुकूमत आएगी, उसके बाद डॉलर और ऊपर चला जाएगा और महंगाई का एक तूफान आने वाला है जो तमाम ताजिर बरादरी करिए 2-3 महीने के अंदर जो बिल आज 50,000 का आ रहा है वो 70-80 हज़ार रुपये का आएगा। तो खुदारा मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि पाकिस्तान बने हुए 76 साल हो गए, अल्लाह ताला परवरदिगार ताक़यामत सुबह पाकिस्तान को सलामत रखे। मेरा मालिक को मौला यहाँ पे अल्लाह ताला हर किसी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की परवरदिगार आलम हिफाजत फरमाए। लेकिन जब तक हुकूमत कराची वालों से मोहब्बत नहीं करेगी, मैं समझता हूँ कराची वालों ने अपना हक मैं समझता हूँ निभा दिया, अपनी जान दे के, अपना माल दे के। कराची वाले टैक्स दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, लेकिन उनको कारोबार करने नहीं दिया जा रहा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आल कराची जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शफी दाऊद साहब। शफी दाऊद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। इस शेर के साथ मैं इक़दाम पजीर करूँगा। बंदिशे गैसो बिजली ने बेहाल कर दिया, बंदिशे गैसो बिजली ने बेहाल कर दिया, हुक्मरान वक्त ने गरीब को गुरबाल कर दिया। ये कैसी आग लगी है हर तरफ महंगाई की, पकने रखा था गोश्त उसको दाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।